नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 152 किलोमीटर दूर सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आज 5वां दिन और इस वक्त 5वें दिन का पहला मैच यहां पे मेजबान झारखंड और केरला के बीच होने के लिए जा रहा है। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं लाल रंग की जर्सी में ये झारखंड की टीम है और ये है आज के अंपायर नेहा सिंह और अल्बर्ट जॉन। ये है केरला की टीम ब्लू रंग की जर्सी में, आसमानी रंग की जर्सी में कहा जाए, ये केरला की टीम। और ये है यहाँ पर हॉकी के आज के यहाँ पे इस वक्त देखा जा सकता है सिमडेगा के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री शम्स तब्रेज आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त उन्होंने रुक किया है गोलकीपर रेशमा होरो से परिचय प्राप्त करते हुए शम्स तब्रेज पुलिस अधीक्षक सिमडेगा। और ये है यहां पर कप्तान दीप्ति कुल्लू इस वक्त खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त करवा रही हैं। आगे आगे बढ़ते हुए अधिकारीगण, ये हैं हॉकी झारखंड के सेक्रेटरी विजय शंकर, इस वक्त खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करवा रहे हैं। साथ में साथ सिमडेगा के हॉकी के अध्यक्ष मनोज कानबेगी। और अब उन्होंने अपना रुख किया है केरला के खिलाड़ियों की तरफ। ये केरला के खिलाड़ी हैं नीली रंग की जर्सी में। शम्स तब्रेज काफी रुचि रखते हैं खेल से। कल भी उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया था। कल के पहले मैच में भी उन्होंने अपनी यहां पे उपस्थिति दर्ज कराई थी। सिमडेगा का खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 में यहां पर स्वागत है सभी हिंदुस्तान के, भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए अतिथियों का। और ये इस वक्त यहां पे तैयारी हो रही है एक संयुक्त फोटोग्राफी की। ये है वो ऐतिहासिक क्षण जो इस वक्त कैमरे में कैद किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सिमडेगा श्री शम्स तब्रेज, मनोज कानबेगी अध्यक्ष सिमडेगा हॉकी झारखंड के सेक्रेटरी विजय शंकर, ये सारी अतिथि इस वक्त मैदान में उपस्थित थे। और अब आज के मुख्य अतिथि यहाँ पे शम्स तब्रेज साहब, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, मैदान से वापिस आते हुए। यह है टीम नीले रंग की जर्सी में, आप देख रहे हैं केरला की टीम। और लाल रंग की जर्सी में इस वक्त मैदान के अंदर नजर आ रही है ये है महिला खेल इस वक्त होने की तैयारी में। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अभ्यास करती हुई नजर आ रही है लाल रंग की जर्सी में झारखंड। सभी खिलाड़ी अपने नियत स्थान पर जाते हुए और पुश बैक के साथ यहां पर खेल की शुरुआत। लाल रंग के अनुरूप यहां पर झारखंड एक यहां पर बहुत जबरदस्त हमला बनाने की तैयारी में थी झारखंड की टीम। आते ही के साथ खेल शुरुआती झटका देने की तैयारी थी झारखंड के द्वारा। झारखंड की जूनियर महिला दूसरा खेल खेल रही है। केरल भी अपने दूसरे खेल में जोर आजमाइश। झारखंड ने पहले खेल में तमिलनाडु को पराजित किया था। और इस वक्त झारखंड की तरफ से हमला पनपता हुआ दाएं फ्लैंक से बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया गया। इस वक्त रजनी करकट्टा के लिए, रजनी करकट्टा एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, पिछले खेल में इन्होंने गोल भी स्कोर किया था और गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। कॉर्नर हिटिंग, खेल का स्वरूप बदला, हॉकी के नियम बदले। कॉर्नर अब बीच मैदान से लिया जाता है, ना कि गोल लाइन से। बॉल को बढ़ा दिया गया इस वक्त प्रिया डोंडुंग के लिए। प्रिया डोंडुंग से गेंद छिन गई। इस वक्त यहाँ पे सफलता मिली थी अभिता के लिए, लेकिन गेंद इस बार फिर चली आई है झारखंड के खिलाड़ी के पास, दीप्ति कुल्लू के पास, जो टीम के कप्तान हैं।
दीप्ति कुल्लू ने राइट आउट में एक बढ़िया पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एलिन डुन्नू के लिए खूबसूरत पास। एलिन डुन्नू के पास अभी बॉल पीछे सरका दिया, एक बार फिर प्रिया के लिए, और गेंद वहां से टकराई केरल के खिलाड़ी के, और यहां पर इंफ्रीमेंट लिया खेल के निर्णायक अल्बर्ट जॉन ने, राष्ट्रीय स्तर के अंपायर अल्बर्ट जॉन। बहुत तेज तर्रार इस वक्त खेल चलता हुआ यहां पर सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम में। अपने ही क्षेत्र में इस वक्त खेलती हुई झारखंड की टीम। बॉल को बढ़ा दिया रूपनी कुमारी के लिए। रूपनी कुमारी ने एक डायगोनल पर बढ़ाने की कोशिश, लेकिन पीछे से अच्छा इंटरसेप्ट वहां केरला के खिलाड़ी के द्वारा। इस वक्त यहां पर अभिता के द्वारा, अभी भी अभिता के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, एक समानांतर पास बढ़ा दिया इस वक्त अपर्णा के लिए। अपर्णा ने फिर बढ़ाया वहां पे अभिता के लिए, और गेंद चली है इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी के पास, रक्षा पंथी के खिलाड़ी रोपनी कुमारी। एक लंबा हिट किया रोपनी ने, लेकिन गेंद इस वक्त रक्षा पंथी के खिलाड़ी केरला के पास। बहुत ही लंबा पास, गलत पास बढ़ाया यहाँ पर। गेंद इस वक्त नियंत्रण कर लिया है प्रिया डुंगडुंग ने बॉल बढ़ा दिया रोपनी कुमारी के। रोपनी कुमारी ने अपने और पीछे रक्षा पंथी को बॉल भेजा, और अब एक समांतर पास दाएं फ्लैंक में एक सटीक पास बढ़ाया गया वहां पे झारखंड के खिलाड़ी के लिए। गेंद इस वक्त चलाई है निक्की कुल्लू के पास। निक्की कुल्लू ने यहाँ एक खतरा बोल सकता है, ये गोल, इस वक्त पहला गोल यहाँ पे कर दिया गया। रजनी करकट्टा बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है। मैं जैसा बता रहा था, अगर बॉल डी बॉक्स के अंदर रजनी करकट्टा को मिलेगा तो निश्चित रूप से खतरा मंडराएगा विपक्षी टीम पर। और रजनी करकट्टा ने अपनी टीम के लिए पहला गोल इस वक्त यहाँ पे स्कोर किया है। क्या ताबड़तोड़ हमला बनाया जा रहा है इस वक्त झारखंड के द्वारा। झारखंड ने खेल शुरुआत होते ही अपने तेवर को जाहिर कर दिया है। यहां पर 5वां दिन का पहला खेल इस वक्त चलता हुआ यहां पर रांची से 152 किलोमीटर दूर सिमडेगा की एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। विपक्षी टीम को होशियार रहने पड़ेगा, खास करके रजनी करकट्टा, दीप्ति कुल्लू, दीपिका सोरेंग, इन खिलाड़ियों से होशियार रहना पड़ेगा। कड़ी पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी केरला को इन खिलाड़ियों के ऊपर। गेंद इस वक्त दीप्ति कुल्लू के पास, लेकिन गलत पास गेंद चली आई वहां पर अपर्णा के पास। अपर्णा से गेंद छिन गई है। गेंद एक बार फिर निक्की कुल्लू ने संभाल लिया है। निक्की कुल्लू अभी भी एक खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए दाएं फ्ले में एक अच्छा डायगोनल पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटा जो सलीमा टेटे की बान है, और एक मौका यहाँ पनपता हुआ, एक खतरे की घंटी बजती हुई थी यहाँ पर केरला के ऊपर, और यहाँ पर नेहार सिंह ने एक पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया इस वक्त झारखंड को। बहुत ही तेज तर्रार यहाँ पर जो झारखंड के खिलाड़ी है प्रदर्शन कर रही है। पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त रेफरी कर बॉल को फेंका गया, रोका गया, और ये यहां पर ये कोशिश गई बेकार, पेनाल्टी कॉर्नर बेकार हुआ जो झारखंड की तरफ से किया गया था। एक बार फिर यहां डी बॉक्स के ऊपर और एक बार फिर यहां बॉल को संभाल लिया है प्रमोदीन लकड़ा ने। साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश, निकली क्षेत्र से गेंद को पीछे सरकाया रक्षा पंथी के लिए, काजलवाड़ा के लिए। काजलवाड़ा ने बॉल को एक समांतर पास बढ़ा दिया रोपनी कुमारी के लिए। रोपनी ने बॉल बढ़ा दिया वहां पर प्रिया डुंगडुंग के लिए। प्रिया डुंगडुंग ने एक बहुत अच्छा पास बढ़ाया दीप्ति कुल्लू के लिए, जो टीम के कप्तान हैं। दीप्ति कुल्लू बॉल के पीछे सरका दिया वहां पर रक्षा पंथी के खिलाड़ी के लिए। और बहुत बढ़िया इस वक्त खेल दिखला रही है झारखंड की खिलाड़ियां। हावी होने की कोशिश यहां पर केरला के खिलाड़ियों के ऊपर। बॉल इस वक्त दीपिका सोरेंग के पास है, पीछे सरकाया, अच्छा पास प्रिया डुंगडुंग के लिए। प्रिया डुंगडुंग ने बाइक सरका दिया वहां पर दीप्ति कुल्लू के लिए। दीप्ति कुल्लू जो कप्तान है यहाँ पे झारखंड की, इस वक्त बॉल को नियंत्रण करती यहाँ पर केरला की खिलाड़ी। लंबा पास बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद चली आई इस वक्त रोपनी कुमारी के पास, रक्षा पंथी के खिलाड़ी झारखंड।
उसने बढ़ाया काजल बाड़ा के लिए। काजल बाड़ा एक बार फिर रोपनी कुमारी के लिए जो रक्षा पंक्ति से खेलती है, और इस बार रोपनी ने गलत पास दे दिया। गेंद को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है अभिरामी जो कप्तान है केरला का। एक बार यहाँ पर गेंद को सफल हुई है यहाँ पे केरला के खिलाड़ी निकालने में, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट लगाती हुई इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी आगे बढ़ती हुई। गलत पास, गेंद चली आई इस वक्त यहाँ पर अपर्णा के पास। अपर्णा ने बॉल को अच्छा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी प्रसन्ना के लिए। प्रसन्ना लेफ्ट लेन से बॉल कर लेके पीछे भाग रही है वहां पर। प्रसन्ना केरला की बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड है। गेंद गई बाहर इस वक्त क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में गेंद गई बाहर टच लाइन सा। फ्री हिट, रक्षा पंक्ति के पास बॉल धीरे धीरे निकालने की कोशिश और अब बढ़ने के लिए चाह रही है यहाँ पर झारखंड की खिलाड़ी। इस वक्त सटीक पास, गेंद चली आई यहाँ पर निक्की कुल्लू के पास। निक्की कुल्लू ने समांतर पास बढ़ाने की कोशिश की थी रजनी करकट्टा के लिए। रजनी करकट्टा पीछे रह गई, सफलता मिली इस वक्त वहां पे केरल के खिलाड़ी को। लेफ्ट फ्लैंग में बॉल भेजने की कोशिश लेकिन गलत पास दे बैठी गेंद। काजल बाड़ा ने कब्जे में किया, साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। एक बार फिर रजनी करकट्टा से बॉल छूटा, गेंद चली आई यहाँ पर दीपिका सोरेंग के पास। खतरनाक खिलाड़ी थे दीपिका सोरेंग, और दीपिका सोरेंग ने डी बॉक्स के अंदर बॉल को सीधा भेजा था। साथी खिलाड़ी इंतजार कर रही थी लेकिन गेंद के अंदर काफी गति, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे इस वक्त झारखंड। पहले क्वार्टर का खेल चल रहा है यहाँ पर, और गेंद इस वक्त संभाल लिया अभिता। अभिता ने अच्छा पास बढ़ा दिया है वहां पे अभिरामी के लिए। अभिरामी जो कप्तान है केरला की। बहुत देर तक केरला के खिलाड़ी बॉल को अपने साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत कड़ी पेट्रोलिंग झारखंड के खिलाड़ियों के द्वारा। और अब डी बॉक्स के ऊपर हमला पनपता हुआ, गेंद चली आई इस वक्त प्रिया डूंडिंग को पास, और प्रिया डूंडून बॉल को डी के अंदर डालना के लिए चाह रही थी। बहुत हड़बड़ाहट में बॉल को बाहर मार दिया। जर्सी नंबर 13 ये है प्रिया डूंडू। 16 गज का हिटिंग झारखंड के लिए। गेंद चली आई अमृता अखिल मोल। इस वक्त बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश केरला, और नेहा सिंह ने यहाँ पे कैरेट पकड़ा, फॉल पकड़ा, फ्री हिट अवार्ड किया है यहाँ पर केरला को। सीधा इस वक्त फ्री लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर गेंद को इस बार फिर एक बार नियंत्रण करने में कामयाब हुई है। बॉल को एलिन डुंगडू के लिए बढ़ा दिया। एलिन डुंगडू डी के अंदर डालने की कोशिश, लेकिन गेंद गई बाहर गोल लाइन का, और ये कॉर्नर हिटिंग का इशारा खेल के निर्णायक नेहा सिंह का। डी के अंदर खेल चलता हुआ इस वक्त कैरेट हुआ यहाँ पे झारखंड के खिलाड़ी से। फ्री हिट मिलेगा केरला को। लंबी हिटिंग, और यहाँ पर गोलकीपर रश्मि होरो ने बॉल को आगे बढ़ाया, भेज दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर केरला के खिलाड़ी के पास यहाँ पे बॉल, लेकिन जूझ रही वहां पे रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। सफलता मिली, गेंद चली आई है दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग ने बॉल को बढ़ा दिया रजनी करकट्टा के लिए। बहुत खतरनाक खिलाड़ी रजनी करकट्टा 16 वर्षीय सबसे कम उम्र की खिलाड़ी खेल रही है झारखंड की तरफ से। एक अच्छा पास, इस वक्त खतरा मंडराता हुआ यहाँ पर केरल के ऊपर एक मौका, और ये गोल, और इस बार गोल डाला है। फिर रजनी करकट्टा ने गोल डाला है अपने टीम के लिए। कितनी खतरनाक इस वक्त हो रही है रजनी करकट्टा। ये यहाँ पर स्कोरिंग बता रहा है कि रजनी करकट्टा ने अपने टीम के लिए दूसरा गोल किया। डी के अंदर बिल्कुल बिजली की भांति पहुंचती है, और बंदूक की गोली की तरह गेंद निकलती है उनके स्टिक से। और यहां अब झारखंड हो गया है 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे। पहले क्वार्टर का खेल चलता हुआ, खेल का रोमांच उफान पर, और इस वक्त झारखंड जबरदस्त हमला करता हुआ गोल माउथ के ऊपर, केरला के गोल माउथ के ऊपर। एक बार फिर बढ़ती हुई खतरा मंडराता हुआ यहां, और फिर गोल, और इस बार गोल डाला है यहां पर निक्की कुल्लू ने गोल डाला, तीसरा गोल अपने टीम के लिए।
बहुत ही खतरनाक तरीके से आज अपने को तेवर को जाहिर कर दिया है झारखंड के खिलाड़ियों ने। झारखंड पहले ही क्वार्टर में 3 गोलों की बढ़त बना लिया। सटीक पास, अच्छी रिसीविंग, बेहतरीन डिलीवरिंग, जोरदार हिट, सारे चीजों का समावेश देखने को मिल रहा है झारखंड के खिलाड़ियों के अंदर। इस बार यहां पे फ्री हिट मिला है केरला को। धानिया फ्री हिट लेने की तैयार। और जिस तरह से धानिया को रोका गया, एक और फ्री हिट अवार्ड केरला के लिए। गेंद इस वक्त नियंत्रण में अपर्णा अपने साथ की है। बॉल को एक अच्छा पास बढ़ा दिया है यहाँ पे शानू के लिए। शानू ने बॉल को बढ़ाया था अखिला मोल के लिए, लेकिन गेंद उससे छीन गई। बहुत अधिक देर तक यहाँ पर केरला के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण नहीं कर पाती है। गेंद इस वक्त चली आई निकी कुल्लू के पास, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी केरला के खिलाड़ी का। अच्छा वहां पे निकालने की कोशिश की गई थी। इस बीच यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है गोलकीपर का केरला की तरफ से। रिजर्व गोलकीपर शांद्रा इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद, और गिनतू जो गोलकीपर थे जो खेल रहे थे केरला की तरफ से, उनको मैदान से वापस बुला लिया गया। जबरदस्त खेल का यहां प्रदर्शन किया है झारखंड ने। आते ही के साथ पहले ही क्वार्टर में ताबड़तोड़ हमला बना दिया, और ये हमला दीपिका सोरेन, रनी करकट्टा, दीप्ति कुल्लू, इन खिलाड़ियों ने आज गजब का प्रदर्शन किया। और इस तरह से खतरा टला, लेकिन यहां पर खतरा तो जरूर टला, लेकिन यहां केरला के खिलाड़ी पेनाल्टी कॉर्नर से नहीं बचा पाए अपनी टीम को। और यहां पर खेल के नेहा सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया इस वक्त झारखंड को। पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित कर, लेकिन यहां केरला के खिलाड़ी कुछ आर्गुमेंट कर रही हैं खेल के निर्णायक नेहा सिंह से। कहा जाता है कि खेल का मैदान बिना छत का विद्यालय होता है। अनुशासन तो रखनी ही पड़ेगी खेल के अंदर। और इस वक्त अभिरामी जो केरला की कप्तान हैं, वो कुछ आर्गुमेंट कर रही है खेल के निर्णायक नेहा सिंह से। अलबत्त दूसरे अंपायर इस वक्त जाते हुए और उन्होंने समझाया, कप्तान केरल के कप्तान को कुछ समझाया, और अनुशासन का परिचय यहाँ पे केरल के कप्तान ने दिया। मैदान से गई बाहर, और इस वक्त पेनाल्टी कॉर्नर लेने की तैयारी केरला की तरफ से। पुश किया गया, रोका गया, और ये इस वक्त गोल पोस्ट के ऊपर मार गई यहाँ पर रोपनी कुमारी, और जो खतरा बन सकता था फिलहाल केरला के ऊपर से टला। 0 के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त। बहुत ताबड़तोड़ हमला बनाया गया यहाँ पे जहां तक झारखंड का सवाल है, और लाल रंग के अनुरूप इन्होंने खतरनाक खेल का प्रदर्शन किया। एक बार फिर निकलने की कोशिश में इस वक्त यहाँ पे निकी कुल्लू डी के अंदर हमला पनपता हुआ, इस वक्त एक मौका और मिलता हुआ, लेकिन गेंद गई यहाँ पर बाहर गोल लाइन का। 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे इस वक्त चल रही है यहाँ पर झारखंड की टीम। पहला क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त 3 गोलों की मजबूत बढ़त इस वक्त बरकरार झारखंड की टीम के पास। और अब यहां पे एडवांस होती हुई अभिरामी कप्तान केरल, बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त धानिया के लिए। धानिया अभी भी कब्जे में किए हुए बॉल को केरल के खिलाड़ी, लेकिन बहुत देर तक नहीं रह पाई बॉल
गेंद को क्लियर कर दिया वहां पे रक्षा पंच के खिलाड़ी झारखंड। और अब दाएं फलंग से हमला पनपता हुआ झारखंड के द्वारा। एलिन डुंगडुंग बॉल के पास संभाल रही इस वक्त। एलिन डुंगडुंग ने सटीक पार बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। धीरे धीरे महिमा टेटे के पास बॉल, जो सलीमा टेटे ओलंपियन की बहन है। और एक बार फिर यहां रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के लिए बॉल को भेज दिया झारखंड इस वक्त अपने ही क्षेत्र में। गेंद रुक्मिणी कुमारी के पास, जाएंगे लंबा पास वहां पर महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटे ने वहां पे राइट आउट के बढ़ाने की कोशिश की और बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी रजनी करकट्टा को देने के लिए चाह रही थी बॉल। गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। और ये पहले क्वार्टर का यहां खेल खत्म होने की हुटर इस वक्त बजता हुआ। झारखंड 3 केरला 0। खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंचते हुए। लाल जर्सी में देख रहे हैं आप इस वक्त झारखंड की टीम और नीली रंग की जर्सी में यह है केरला की टीम। पहला क्वार्टर का खेल खत्म जब हो रहा था, झारखंड की टीम 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे थी। और अब दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू होने की स्थिति में। अखिला मोल केरल के खिलाड़ी के पास बॉल, उस बाइक के साथ खेल की शुरुआत। और धीरे धीरे झारखंड के खिलाड़ी बाएं फ्लैंग में एक अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी यहां पर प्रमोदिनी लकड़ा के लिए। प्रमोदिनी लकड़ा पीछे रह गई थी, गेंद गई बाहर टच लाइन का। लेकिन बढ़ती हुई इस वक्त केरला के खिलाड़ी, गलत पास। एक बार फिर बॉल को नियंत्रण में, गेंद चली आई सबसे खतरनाक खिलाड़ी रजनी करकट्टा के पास। रजनी करकट्टा ने साथी खिलाड़ी के लिए छोड़ा और यहां पर एक मौका। और यहां जिस तरह से गलत तरीके से खेला गया केरल के खिलाड़ी के द्वारा, डी के अंदर खेल के निर्णायक नेहा सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया इस वक्त झारखंड को। नेहा सिंह इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड करती हुई झारखंड के लिए एक और मौका, जबकि खतरा मंडराता हुआ इस वक्त केरल के ऊपर। केरल वैसे ही 0 के मुकाबले 3 गोलों से पीछे चल रही है। निकी कुल्लू ड्रेक फ्लिकर पुश किया बॉल को। और इस वक्त दीपिका शोरेंग ने जोरदार हिट लगाई थी, लेकिन निशाना गलत साधा, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। गोल पोस्ट के अंदर नहीं आ पाई गेंद। 16 गज का हिटिंग केरल के द्वारा। केरल जूझ रही है इस मैच में वापस आने के लिए, इस मुकाबले में वापस आने के लिए।
और कहा जाता है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। जिस धैर्य, साहस और विश्वास के साथ झारखंड खेल रही है, ये काबिले तारीफ। हौसला बुलंद है इस वक्त झारखंड के खिलाड़ियों का। केरल इस वक्त आक्रमण के फिराक में, एक अच्छा वहां पे मौका मिला है केरल के खिलाड़ी को डी के अंदर, लेकिन वहां रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी झारखंड उतने ही होशियार, बॉल को बाहर किया। समांतर पास, एक अच्छा पास बढ़ाया है वहां पे बाएं फ्लैंग से इस वक्त साथी खिलाड़ी की तलाश। गेंद के अंदर काफी गति और निकी कुल्लू पीछा कर रही थी, गेंद गई बाहर टच लाइन का। फ्री हिट, नेहा सिंह का इशारा पीछे जाने के लिए केरल के खिलाड़ी को। मेधा इस वक्त फ्री हिट लेने की तैयारी में। मेधा के पास इस वक्त बॉल है। केरला इस वक्त फ्री हिट लेने की तैयारी मेधा के द्वारा। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल को बढ़ा दिया था यहाँ पे अपर्णा के लिए। अपर्णा इस वक्त ड्रिबलिंग करती हुई, लेकिन गेंद उस वक्त छिड़ गई उनसे। गेंद चली आई इस वक्त दीपिका सोरेंग के पास, और एक मौका यहाँ पर रजनी करकट्टा के लिए, एक और मौका। अभी भी खतरा टाला नहीं है केरल के ऊपर से, बहुत दूर ऊपर से गेंद निकल गई। प्रमोदनी लकड़ा ने जो यहाँ पे कोशिश की थी। केरल के खेमे में हमेशा हलचल मचाती हुई यहाँ पर झारखंड की लड़कियां। और कोई इस वक्त निकालने की कोशिश में अभी था केरल की तरफ से, लेकिन वहां पे रोपनी कुमारी थी, बॉल को पीछे धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी देवंगी कांदीर के लिए। और अब गेंद को इस वक्त संभाला है अखिला मोल। अखिला मोल बॉल को बढ़ानी चाहती है प्रसन्ना के लिए, केरल के खिलाड़ी प्रसन्ना। फ्री हिट मिला है उस वक्त वहां केरल को, बाएं फ्लैंग से बॉल को निकालने की कोशिश, लेकिन वहां होशियार रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी झारखंड। और इस वक्त कब्जा करती हुई झारखंड के खिलाड़ी समांतर पास बढ़ाने की कोशिश में डी की कुल्लू के पास, डी के अंदर डालने की कोशिश, और बॉल को वहां पे एक बार फिर बढ़ा दिया था रजनी करकट्टा के लिए। और डी के अंदर अगर रजनी करकट्टा को बॉल मिलेगा तो फिर खैर नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिजली की भांति रजनी करकट्टा बॉल लेकर निकलती है और हिटिंग करती है, काबिले तारीफ। एक और मौका यहाँ पर झारखंड के लिए, गोलकीपर एडवांस हुए वहां पर केरल का, गेंद निकल गई। शून्य के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त बनाए हुए इस वक्त झारखंड। दूसरे क्वार्टर का खेल चल रहा है यहाँ पर सिमडेगा के एस्ट्रो ट्रफ हॉकी स्टेडियम में। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर प्रतियोगिता का आज 5वां दिन, और 5वें दिन का पहला खेल इस वक्त चल रहा है मेजबान झारखंड और केरल के बीच। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ झारखंड 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे इस वक्त चल रही है। एक बेहतरीन पोजीशन बनाती हुई झारखंड, निक्की कुल्लू के पास बॉल। निक्की कुल्लू ने एक अच्छा पास बढ़ाया था दीपिका सोरेंग के लिए। दीपिका सोरेंग ने यहाँ पे रजनी करकट्टा के लिए बढ़ाया था। रजनी करकट्टा बिल्कुल तैयार थी। 16 वर्षीय रजनी करकट्टा सबसे कम उम्र की इस वक्त खिलाड़ी हैं जो खेल रही है झारखंड की तरफ से, लेकिन गजब की फुर्ती, गजब की तेजी और गजब का हिटिंग। बॉल इस वक्त, और एक मौका यहां पर मिलता हुआ झारखंड को। फिर आर्गुमेंट, और यहां एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिल गया इस वक्त झारखंड को। मुसीबतें बढ़ती हुई केरला के लिए। नेहा सिंह खेल के निर्णायक ने खतरनाक खेल के लिए पेनाल्टी स्ट्रोक अवार्ड किया है दीपिका सोरेंग, और ये पेनाल्टी
स्ट्रोक गया बेकार। दीपिका सोरेन यहां पे सोचती हुई, ये मैंने क्या कर डाला। कुछ समय के लिए आर्गुमेंट जरूर किया था खेल के निर्णायक नेहा सिंह से, लेकिन केरला की खिलाड़ी बिल्कुल अनुशासित नजर आ रही हैं। आर्गुमेंट जरूर करती है, लेकिन उसके अंदर आर्गुमेंट के बाद कोई वैसा दृढ़ जिद पे नहीं आती है, शहर स्वीकार करती है खेल के निर्णायक का निर्णय को। फ्री हिट मिलता हुआ केरला के अपर्णा के पास इस वक्त बॉल नहीं मार सकी, समांतर पास देना चाहती थी। इस वक्त बॉल को निकालने की कोशिश में निक्की कुल्लू लग रहे हैं। एक यहाँ पे मौका और ये पेनल्टी कॉर्नर। इस वक्त जिस तरह से दीपिका सोरेन को गलत तरीके से बाधा पहुंचाया गया, डी के अंदर नेहा सिंह ने यहां पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है झारखंड को। एक और खतरे का बादल मंडराता हुआ इस वक्त केरल के ऊपर। कहा जाता है किसी भी टीम का चरित्र उसके विश्वास से पता चलता है, और इस वक्त झारखंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज, और इस वक्त आगे पहुंची हैं रजनी करकेट्टा, सबसे खतरनाक खिलाड़ी। ड्रैग फ्ली के रूप में रोका गया, और ये पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त हाथ से जाता रहा झारखंड के हाथ से। दीप्ति कुल्लू डी के अंदर, एक हलचल डी के अंदर, एक मौका, लेकिन बहुत चौकन्नी वहां पे रक्षापंथी के खिलाड़ी केरल बॉल को क्लियर कर दिया। गेंद इस वक्त अभिरामी कप्तान के पास, अभिरामी ने बॉल को छोड़ दिया है अभिता के लिए, लेकिन गेंद बहुत देर तक यहां पर केरल के खिलाड़ी साथ में नहीं रख पाती हैं। अल्बर्ट जॉन पीछे जाने का इशारा कर रहे हैं केरल के खिलाड़ी को। धानिया केरल का, और गेंद चली आई इस वक्त यहाँ पे शानू के पास, गेंद उनसे छिन गई और अब कब्जे में किया झारखंड के खिलाड़ी ने बॉल को। इस वक्त दीपिका सोरेन के पास बॉल, दीपिका सोरेन ने पीछे सरकाया बॉल अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक अच्छा पास खिलाड़ी को ड्रिबल करती हुई महिमा टेटे, महिमा टेटे दो खिलाड़ियों को ड्रिबलिंग करके निकलना चाहती थी और वहां पे नहीं निकाल पाई। सफलता मिली है केरल के खिलाड़ी को। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन पूर्वानुमान के साथ वहां पे कब्जे में कर लिया था झारखंड के खिलाड़ी ने। गेंद चली है इस वक्त किरण बारा के पास, किरण बारा डी के अंदर, और ये मौका मिल सकता है, लेकिन इस वक्त ये हाथ से जाता रहा मौका। एलिन डुंडू इस वक्त कोशिश कर रही थी इस मौके को तलाश में। अभिता के पास बॉल, कोशिश जरूर की जा रही है केरल के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन वो मौका की तलाश जो चाहिए, जो डी बॉक्स के अंदर हलचल मचाने के लिए जो अवसर निकालना चाहिए, वो अवसर नहीं निकाल पा रही है केरल के खिलाड़ी। केरल के खिलाड़ी के पास बॉल, विद्या के पास, विद्या साथी खिलाड़ी की तलाश, अभी भी विद्या के पास बॉल, दोनों खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन वहां पे नहीं निकाल पाई और सफलता मिली है झारखंड के खिलाड़ी के पास। रजनी करकेट्टा बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त प्रमोदिन लकड़ा के लिए, इन करने की कोशिश, और यहां पे स्टिक से उसको सिर्फ दिशा देना था और उसमें नाकामयाब हो पाई। दीपिका सोरेन जरूर वहां पे पहुंची हुई थी। परिस्थितियों से जूझ रही है इस वक्त केरला मैच में वापस आने के लिए, जबकि झारखंड ने अपने आक्रमण को निरंतर तेज करके रखा है। सीधा पास प्रमोदिन लकड़ा के पास बॉल, बॉल को सरका दिया गया इस वक्त किरण बारा के लिए। किरण बारा ने एक बार फिर प्रमोदिन लकड़ा को भेजा है बॉल, डी के अंदर पहुंचने की कोशिश, एक मौका मिलता हुआ इस वक्त, और ये दीपिका सोरेन ने जरूर हिट लगाई, लेकिन निशाना गलत, गोल पोस्ट से बाहर गेंद निकल गई। फिर हिट केरला को। दूसरे क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त
0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे चल रही इस वक्त मेजबान झारखंड की टीम। एक बहुत ही बुलंद हौसले के साथ, मजबूत इरादे के साथ झारखंड इस वक्त मैदान के अंदर नजर आ रही है। खेल के हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र रक्षण की बात हो, आक्रमण पंक्ति की, यहां पर हर क्षेत्र में यहां पे पराजित किया है झारखंड ने केरला को। अच्छा, यहां पे इंटरसेप्ट केरला के खिलाड़ी के द्वारा। शानू के पास बॉल, इस वक्त केरला इक्का दुक्का जरूर देखने को मिलता है। बॉल इस वक्त बढ़ा दिया है वहां पर अभिरामी जो कप्तान है, लेकिन गेंद उनसे छीन गई। बहुत अधिक समय तक केरला के खिलाड़ी अपने पास बॉल को नहीं रख पाते हैं। एक लंबा तिरछा पास बढ़ा दिया गया दीपिका सोरेन के लिए। दीपिका सोरेन ने बॉल को बढ़ाया निक्की कुल्लू के लिए। निक्की कुल्लू बॉल को बढ़ाना चाह रही है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन एक बार फिर यहां पर चली आई है दीपिका सोरेन के पास। और यहां नेहा सिंह कुछ इशारा कर रही हैं फ्री हिट लेने के लिए। दीपिका सोरेन, एक मौका यहां पर मिलता हुआ, गेंद गई बाहर। गोल लाइन का 16 गज का हिटिंग लिया जाएगा केरला की तरफ से। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त झारखंड अभी भी 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे। दूसरी तरफ केरला पूरी कोशिश कर रही है। और मैं बता दूं, ये पूरे प्रसारण को आप झार गोव टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक या ट्विटर अकाउंट, साथ ही साथ watch.hockey के माध्यम से दुनिया के 196 देशों में इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और इस आयोजन में मैं बता दूं, झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है और उसमें अग्रणीय है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का एक बहुत बड़ा हाथ, कि उन्होंने झारखंड में खेल के लिए इतना बढ़ावा देने के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाए। और उसका ये जीवंत उदाहरण है यहाँ पर सिमडेगा में एक ही वर्ष में 2-2 राष्ट्रीय अंतर प्रतियोगिता आयोजन कराने का। ये पूरा श्रेय जाता है झारखंड सरकार और झारखंड हॉकी को, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन कराया। सफलतापूर्वक आयोजन जहां पे 10 से 18 मार्च के बीच हुआ था जूनियर वुमेन हॉकी, और अभी 20 से 29 मार्च के बीच चल रहा है जूनियर वुमेन हॉकी। एक पहला सब जूनियर था और अब जूनियर। एक ही वर्ष में 2-2 राष्ट्रीय स्तर के खेल कराने का श्रेय जाता है झारखंड सरकार और झारखंड हॉकी को। और इस बीच यहां एक पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड होता हुआ झारखंड को। दीपिका सोरेन, बॉल को रोका गया और ये गोल, पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया गया। और इस बार सफलता मिली है महिमा टेटे को और स्कोर हुआ अब 4। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ महिमा टेटे ने सटीक निशाना साधा, पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये महिमा टेटे, मैं बता दूं, सलीमा टेटे की बहन है, छोटी बहन है सलीमा टेटे की। सलीमा टेटे वही खिलाड़ी है जो झारखंड की दूसरी ओलंपियन है, जो अभी अभी टोक्यो ओलंपिक से सीनियर महिला हॉकी टीम जो भारत की है उसकी तरफ से खेल के आई है।
निक्की पठान के बाद सलीमा टेटे दूसरा नाम झारखंड की महिला ओलंपियन में। इसी सिमडेगा की रहने वाली सलीमा टेटे, और इसी मैदान जहां से आप देख रहे हैं एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा, यहीं की वो देन है। इसी स्टेडियम, इसी मैदान से चल के वो दुनिया में नाम कमाने, एक रोशन अपना नाम करने के लिए तत्पर हैं सलीमा टेटे। पूरी लगन के साथ न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। एक मौका यहां पर इस वक्त मिलता हुआ झारखंड को फिर, और स्थिति अभी 0 के मुकाबले 4 गोलों से आगे झारखंड। और दूसरे क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। यहां पर एक मजबूत स्थिति में इस वक्त झारखंड की लड़कियां मैदान से बाहर जा रही है। लाल रंग की जर्सी में एक बहादुर योद्धा की तरह मैदान के अंदर डटी रही। इस वक्त यहां केरला 0, झारखंड 4 गोल।
के बाद मैं शमीम आलम आपको सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम से एक बार फिर स्वागत करता हूं। टीमें इस वक्त बदल चुकी है। हमसे दाईं तरफ चली गई नीली रंग की जर्सी में केरला, जबकि बाएं तरफ लाल रंग की जर्सी में इस वक्त मेजबान झारखंड। मध्यांतर का खेल जब खत्म हो रहा था, झारखंड की टीम 0 के मुकाबले 4 गोलों से आगे थी। एक मजबूत स्थिति में इस वक्त झारखंड नजर आ रही है। समांतर पास महिमा टेटे के पास, तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त। निगाहें रखनी पड़ेगी रजनी करकट्टा के ऊपर, दीपा सोरेंग के ऊपर, निकी कुल्लू के ऊपर, प्रमोदिनी लकड़ा के ऊपर, जहां तक सवाल है केरला का। केरला को इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि केरला इस वक्त 0 के मुकाबले 4 गोलों से पिछड़ रही है। और झारखंड ने जैसे ही खेल शुरुआत के साथ ही अपने तेवर को जाहिर कर दिया। ये निश्चित रूप से शोचनीय बात होगी केरला के लिए। दीप्ति कुल्लू इस वक्त बढ़ रही थी और अब सारा अटैक यहां पर जा रहा है। बढ़ती हुई इस वक्त यहां पर रजनी करकट्टा के पास बॉल, इस वक्त डी के अंदर एक खतरा पनपता हुआ यहां पर केरला के ऊपर, और गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 गज का हिटिंग केरला की तरफ से। लंबी हिटिंग केरला बढ़ाने की कोशिश। एक समांतर पास इस वक्त यहां पर अमृत मिंज के लिए, झारखंड के लिए निकलने की कोशिश इस वक्त यहां पर। झारखंड एक बार फिर यहां डी बॉक्स के ऊपर हमला बोलता हुआ केरला के डी बॉक्स के ऊपर, लेकिन अच्छा बचाव यहां पर केरला के खिलाड़ी के द्वारा। बहुत दूर गेंद निकालने की कोशिश। 4-0 की बढ़त इस वक्त झारखंड के पास। अब दाएं फलन से इस वक्त बॉल को निकालने की कोशिश हो रही है केरला के द्वारा। इक्का दुक्का जरूर हमला बनाया जाता है, लेकिन बहुत देर तक वो शायद कायम नहीं रख पाते हैं बॉल को, अपने अधिक समय तक अपने पास नहीं रख पाते हैं केरला के खिलाड़ी। एक मौका यहां डी के अंदर बढ़ता हुआ एक खतरा पनपा था जरूर यहां पे झारखंड के ऊपर, लेकिन गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 गज का हिटिंग लिया जाएगा केरला की तरफ, झारखंड की तरफ से। रोपनी कुमारी समांतर पास अमृता मिंज के लिए। अमृता मिंज के पास बॉल इस वक्त एक डायगोनल पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश। और इसी बीच वहां पर बॉल के निकलने की कोशिश। एली टिरकी लगी हुई थी। कुछ खिलाड़ियों को परिवर्तन किया है केरला ने, झारखंड ने। बॉल निकालने की कोशिश इस वक्त दीप्ति कुल्लू ने बॉल को संभाल रखा है अपने पास। डी के अंदर घुसना चाहते हैं दीप्ति कुल्लू, बॉल उनसे छिन गई। रक्षा पंक्ति वहां पर केरला का उतना ही होशियार, बॉल को बाहर नहीं कोशिश, लेकिन गेंद निकालने की कोशिश जरूर करती है केरला की खिलाड़ी, लेकिन पास गलत दे बैठती है। और एक बार यहां पर माइनस करने की कोशिश, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, अभी भी 0 के मुकाबले 4 गोलों की बढ़त यहां पर झारखंड के पास। एक मौका यहां पर मिला इस वक्त झारखंड को, और यह गोल। अमृता मिंज ने डी के अंदर गोल बॉल मारा था और वहां पर स्टिक लगाया फॉरवर्ड खिलाड़ी झारखंड ने, और गेंद को सीधा जाल के अंदर डाल दिया। और ये 5वां गोल होता हुआ इस वक्त झारखंड की तरफ से। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ
5 गोलों की मजबूत बढ़त इस वक्त बरकरार है झारखंड के पास, झारखंड के रक्षापति के खिलाड़ी के पास। अच्छा पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। आइए निर्मला सोरेंग के पास, निर्मला सोरेंग बाएं फ्लैंक से निकलने की कोशिश, बॉल को पीछे सरका दिया है, अब डी के अंदर घुसने की तैयारी, लेकिन वहां पहुंचे हैं केरला के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया, गेंद गई बाहर। अधिक समय तक झारखंड की खिलाड़ी नियंत्रण में रखती है बॉल को, और यूं कहा जाए पूरे खेल को अपने कब्जे में रखे हुए इस वक्त झारखंड। एक बार फिर झारखंड लंबा पास बढ़ाने की कोशिश वहां पर महिमा टेटे के लिए, महिमा टेटे पीछे रह गई थी, गेंद के अंदर काफी गति, गेंद गई बाहर टच लाइन का। सफलता इस वक्त हिटिंग में केरला को। गेंद चलिए इस वक्त देवंगी कांदीर के पास, देवंगी ने बॉल को बढ़ा दिया है एलिन डूंडू के लिए, एलिन डूंडू ने पीछे सरकाया बॉल को वहां पे किरण बारा के लिए, किरण बारा बॉल को लेकर निकलती हुई बॉल को सरका दिया डी के अंदर, खतरा बन सकता है वहां पे, लेकिन केरला के वहां पर रक्षापति होशियार बॉल को क्लियर किया, और अब केरला काउंटर अटैक करने की तैयारी में, लेकिन बहुत ही फुर्ती के साथ वहां पर पीछे से केरला के झारखंड की खिलाड़ी निकली। फ्री हिट झारखंड को। गेंद यहां पर दीप्ति कुल्लू के पास, दीप्ति कुल्लू ने अच्छा पास बढ़ा दिया है वहां पर रजनी करकट्टा के लिए, जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी होती हैं। रजनी करकट्टा बॉल लेके बढ़ती हुई डी के अंदर, एक मौका और मिलता हुआ, और पेनाल्टी कॉर्नर का इस बार यहां पर अल्बर्ट जॉन का पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया इस वक्त झारखंड ने केरला के विरुद्ध। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, और यहां पर एक बार फिर एक खतरा मंडराता हुआ केरला के ऊपर। ड्रैग फ्लिकर के रूप में गई है इस वक्त रजनी करकट्टा, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी झारखंड का। बॉल को पुश किया गया, एक और मौका, और यहां पर छठा गोल होता हुआ झारखंड की तरफ से। पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके झारखंड ने अपना स्कोरिंग के ग्राफ को और बढ़ा दिया। 0 के मुकाबले 6 गोलों की बढ़त इस वक्त झारखंड के पास। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, गोलों की झड़ी लगाने की कोशिश में इस वक्त झारखंड साहस, धैर्य और विश्वास के साथ झारखंड की टीम खेल रही है। कहा जाता है किसी भी टीम का चरित्र उसके विश्वास से पता चलता है, और यहां झारखंड इस कहावत में बिल्कुल खरी उतरती हुई। मनोबल काफी ऊंचा, बुलंद हौसले के साथ झारखंड जैसे ही मैदान के अंदर उतरी, खेल के शुरुआती ही क्षण में उन्होंने अपने तेवर को जाहिर कर दिया था कि क्या उनका इरादा है खिलाड़ियों का। पीछे सरका दिया इस वक्त देवंगी कांदीर के लिए, और डी के अंदर एक बार यहां खतरा फिर मंडराता हुआ केरला के ऊपर। गोलकीपर ने यहाँ पर इस वक्त बचाया और गेंद को बाहर किया अपने खतरे के क्षेत्र से। स्थिति अभी भी 0 के मुकाबले 6 गोलों की मजबूत बढ़त बरकरार है इस वक्त मेजबान झारखंड के पास। और यह पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा इस वक्त अल्बर्ट जॉन का, राष्ट्रीय स्तर के अंपायर अल्बर्ट जॉन ने यहां पे पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है झारखंड को। और अगर इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर मिलता रहेगा झारखंड को, तो निश्चित रूप से मुसीबतें बढ़ती रहेगी यहां पर केरला के लिए। सबसे तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड रजनी करकट्टा का पुशिंग, और यूं कहा जाए खेल को अपने पूरे गिरफ्त में किए हुए झारखंड की खिलाड़ी, जबकि केरला जूझ रही इस वक्त मैदान में मैच में वापस आने के लिए, लेकिन एक बहुत लंबा स्कोरिंग
खड़ा किया है झारखंड ने, या यूं कहा जाए झारखंड ने केरला की लड़कियों को हॉकी का पाठ पढ़ाया। किस तरह से ड्रिबलिंग की जाती है, किस तरह से बॉल को रिसीव किया जाता है, किस तरह से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाता है, इन सारे पहलुओं पे केरला को विचार करना पड़ेगा। उनके कोच को सोचना पड़ेगा। केरला के टीम मैनेजर परशुनाथ डीए को इसके ऊपर गहरा सोच विचार करना पड़ेगा, किस तरह से टीम को प्रशिक्षित किया जाए कि आने वाले खेल में ऐसी दयनीय स्थिति ना हो केरला के लिए। केरला इस वक्त अपने क्षेत्र से निकलती हुई लंबा हिट करने की कोशिश, गेंद चली आई है झारखंड के खिलाड़ी के पास, रोपनी कुमारी के पास। रोपनी कुमारी ने बॉल को पीछे सरका दिया अमृता मिंज के लिए। अमृता मिंज ने एक डायनल पलवा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटे ने बॉल को एक अच्छा पास बढ़ाया शिल्पा करकट्टा के लिए, शिल्पी करकट्टा के लिए, और गेंद एक बार बढ़ाया गया इलिन डूंग डूंग के लिए। खतरा मंडराता हुआ इस वक्त यहां पर, और ये गोल, 8वां गोल इस वक्त झारखंड की तरफ से होता हुआ। बहुत ही दयनीय स्थिति यहां पर। जहां तक सवाल है जूनियर हॉकी टीम केरला का, 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता जो हमारे झारखंड सरकार और झारखंड हॉकी के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। यहां पर 20 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। आज 5वां दिन, और 5वें दिन का पहला खेल में झारखंड ने यहां बिल्कुल छिन्न भिन्न करके रख दिया है केरला को, और यह पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा इस वक्त यहां पर झारखंड को। झारखंड ने एक और पेनाल्टी कॉर्नर यहां पर अर्जित कर लिया है। निश्चित रूप से मुसीबतें बढ़ती हुई केरला टीम के लिए, एक के बाद एक मुसीबत आती हुई केरला की, और इस बार पहुंची है ड्रैग फ्लिकर के रूप में दीपिका सोरेंग। उसकिया रोका गया। रजनी करकेट्टा ने जरूर यहां पे हिट लगाई थी, लेकिन इस बार मौका हाथ से जाता रहा। प्रसन्ना के पास बॉल, केरला अभी भी प्रसन्ना के पास बॉल, केरला जो खेलती है फॉरवर्ड से, बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त। अच्छा पास अभिरामी कप्तान के लिए, लेकिन अभिरामी के स्टी से गेंद निकली। दो खिलाड़ी जूझ रही हैं, एक झारखंड एक दो केरला का। इस वक्त पीछे सरका दिया बॉल वहां पे रोपनी कुमारी के लिए। रोपनी कुमारी ने बॉल को वहां पे सीधा पास भेज दिया है रजनी करकट्टा के लिए, जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी होती है। वो अच्छा, लेकिन वहां टैकलमेंट केरला के खिलाड़ी के द्वारा मध्यरेखा के पास गेंद इस वक्त अभिता के पास। अभिता ने राइट आउट को खिलाड़ी को भेजने की कोशिश की। कप्तान अभिरामी के लिए बॉल बढ़ाने के लिए चाह रही थी, लेकिन अभिरामी पीछे रह गई और साइडलाइन से बाहर फ्री हिट झारखंड लेती हुई अपने क्षेत्र में। रोपनी कुमारी के पास बॉल, समांतर पास महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटे ने एक सीधा पास बढ़ा दिया है सबसे खतरनाक खिलाड़ी रजनी करकट्टा के लिए। रजनी करकट्टा, लेकिन रजनी करकट्टा बॉल को ठीक से निकाल नहीं पाई और गेंद इस वक्त चली आई है कप्तान अभिरामी के पास। धीरे धीरे निकलने की कोशिश, अभिरामी के पास अभी भी बॉल। डी के अंदर जरूर कभी कभी कोशिश की जाती है केरला के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन जो बात होनी चाहिए, जो बात बननी चाहिए, जो हलचल होनी चाहिए डी के अंदर, झारखंड के डी के अंदर, वैसी स्थिति नहीं बन पाई है अभी तक। गेंद गई बाहर इस वक्त, गोल लाइन।
किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है और जिस बहादुरी के साथ झारखंड की टीम खेली है, जिस मजबूत इरादे के साथ झारखंड की टीम खेली है, काबिल तारीफ। बहुत दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ पूरे मैदान में नजर आ रही है झारखंड की टीम। तीसरा क्वार्टर का खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ झारखंड की टीम 0 के मुकाबले 8 गोलों की बढ़त बनाए हुए एक मजबूत स्थिति में इस वक्त झारखंड नजर आ रही है। जहां तक 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी का सवाल है, फ्री हिट डी के ऊपर मिलता हुआ इस वक्त केरला को एक और फ्री हिट अवार्ड करती हुई इस वक्त नेहा सिंह केरला के लिए। दूर से लगाया गया हिट, लेकिन इस हिट में बहुत कम विश्वास था, उत्साह ज्यादा था। और अब झारखंड की टीम काउंटर अटैक करती हुई दीपिका सोरेंग बॉल को बढ़ाने की कोशिश की गई थी अमृता मिंज के लिए। परिस्थितियों से जूझ रही इस वक्त केरला की टीम। सारे विकल्प इस वक्त खुले हुए हैं केरला के लिए, लेकिन जहां तक अटैक का सवाल है, जहां तक हमले का सवाल है, बहुत दूर दूर कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है केरला के लिए। रुक्मिणी कुमारी इस वक्त बाई फ्लैंग से झारखंड की तैयार। और यहां पर तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। बहुत बहादुरी के साथ झारखंड की टीम 0 के मुकाबले 8 गोलों से आगे चल रही है। एक बहादुर योद्धा की तरह यहां पर झारखंड की खिलाड़ियों ने यहां हॉकी को खेला, हॉकी के साथ जिया कहा जाए। यह है लाल रंग की जर्सी में खुश नजर आ रही हैं झारखंड की लड़कियां। और अंतिम क्वार्टर का जब खेल होगा मैं आपके समझ आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। और इस झारखंड की टीम में 2 जुड़वा बहनें काजल बाड़ा और किरण बाड़ा खेल रही हैं। और तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर झारखंड 8 और केरला 0। चौथे क्वार्टर के लिए दोनों टीमें इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। सेंटर फॉरवर्ड केरला के इस वक्त पास बॉल पुश बैक के साथ खेल की शुरुआत हो जाएगी। झारखंड 0 के मुकाबले 8 गोलों से आगे। बिल्कुल मैदान में एक बहादुर योद्धा की तरह झारखंड की लड़कियों ने हॉकी को न सिर्फ खेला बल्कि हॉकी खेल के साथ जिया भी। दीप्ति कुल्लू के पास बॉल को महिमा टेटे के लिए बॉल बढ़ाया है। डी को अंदर खेल चलता हुआ यहां पर केरल के डी के ऊपर, लेकिन तारीफ करनी होगी रक्षा पंथी के खिलाड़ी केरल का। बहुत होशियारी के साथ बॉल को फिलहाल बाहर किया, लेकिन यहां पर जॉन अल्बर्ट ने एक पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है इस वक्त झारखंड को। और चौथे क्वार्टर का खेल शुरू होते ही यहां पे झारखंड ने एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया। दीप्ति कुल्लू तैयार, और यार यहां पे रजनी करकट्टा ने बॉल को पुश किया और एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर यहां अल्बर्ट जॉन के द्वारा।
दिया गया झारखंड को। डी के अंदर आप अगर कोई गलती कीजिएगा तो अंपायर के लिए सिवाय पेनाल्टी कॉर्नर का कोई और विकल्प नहीं है। रजनी करकट्टा तैयार हो रही हैं ड्रैग फ्लिकर के रूप में, सबसे तेज तर्रार खिलाड़ी। बॉल को रोका गया और ये गोल, यहां 9वां गोल होता हुआ झारखंड की तरफ से। मुसीबतें बढ़ती हुई केरला के ऊपर, एक के बाद एक समय के अंतराल में झारखंड गोल कर रही है और तिहाई के आंकड़े से सिर्फ एक गोल दूर है यहां पर झारखंड की टीम। 0 के मुकाबले 9 गोल से आगे चल रही है। पेनाल्टी कॉर्नर को झारखंड ने गोल में तब्दील करके 9वां गोल को प्राप्त किया। डी के ऊपर इस वक्त झारखंड के डी के ऊपर खेल होता हुआ जूझ रही वहां पर केरला के खिलाड़ी। केरला को जरूरत है एक मजबूत अभ्यास का यहां पर हॉकी का, और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम झारखंड सरकार तत्पर है। यहां पर झारखंड के लड़के लड़कियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने की तैयारी चल रही है, चाहे खेल में हॉकी हो, फुटबॉल हो, तीरंदाजी हो। एक विशेष ध्यान दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा और उसका जीवंत उदाहरण आप देख रहे हैं सिमडेगा की धरती पर। 10 से 18 मार्च के बीच यहां पे सब जूनियर महिला हॉकी हुआ था और यहां 20 से 29 अक्टूबर के बीच चल रहा है जूनियर महिला हॉकी। और ये गोल, और इस वक्त 10 के आंकड़े को छुआ है झारखंड ने। तो एक ही साल में 2 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजन कराने में झारखंड सफल हुआ। विश्वास जताया हॉकी इंडिया ने और ये जिम्मेवारी दी गई झारखंड हॉकी को, जिसे बखूबी यहां के सिमडेगा की एडमिनिस्ट्रेशन और झारखंड सरकार, झारखंड हॉकी ने करके दिखलाया। एक सफल आयोजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर प्रतियोगिता में, और इस वक्त दिहाई के आंकड़े को छू लिया है झारखंड में ने। चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है, आखिरी क्वार्टर का खेल। केरला की खैर नहीं इस वक्त। दीप्ति कुल्लू साथी खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालती हुई, और एक मौका यहां पर और मिला था झारखंड को, वो हाथ से जाता रहा। 0 के मुकाबले 10 गोलों से आगे झारखंड इस वक्त चौथे क्वार्टर का खेल चल रहा है। खेल के हर पहलू में झारखंड ने केरला को पीछे छोड़ दिया। पूरी शक्ति को झोंक के रखा है झारखंड ने और अपने दमखम को आखिरी समय तक बना के रखा है। पीछे सरका दिया यहाँ पे दीप्ति कुल्लू के लिए। दीप्ति कुल्लू ने एक डायगोनल पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और डी के अंदर एक बार फिर यहाँ बॉल को भेजने की कोशिश, अभी भी खतरा टाला नहीं है, और यह मौका यहाँ पे मिलता हुआ, और एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे अटैक बनाया गया था झारखंड की टीम के द्वारा, लेकिन फिलहाल वो परिस्थिति नहीं बन पाई। मौका हाथ से जाता रहा झारखंड का, लेकिन चिंता झारखंड को इसलिए नहीं है कि 0 के मुकाबले 10 गोलों से एक मजबूत बढ़त बनाए हुए झारखंड इस वक्त चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है। वक्त को अपने गिरफ्त में किए हुए झारखंड इस वक्त परिस्थिति से जूझ रही है इस वक्त केरला मैच में वापस आने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारे विकल्प बंद हो गए हैं केरला के लिए, क्योंकि चौथे क्वार्टर का खेल चल रहा है और जैसे जैसे समय बीतेगा केरला के खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा।
अच्छा पास, दीप्ति कुल्लू ने बॉल को बढ़ा दिया है वहां पर किरण बारा के लिए। मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में किरण बारा और काजल बारा झारखंड की तरफ से दो लड़कियां खेल रही है जो जुड़वा बहन है। वो भी अपने आप में एक इतिहास। एक मौका यहां पर, लेकिन गोलकीपर का सुंदर बचाव केरला का। केरला के खिलाड़ी इस वक्त अभिता अच्छा ड्रिबलिंग कर रही हैं। अभिता मजबूती के साथ खेलती जरूर नजर आ रही है केरला के 2-3 खिलाड़ी, लेकिन वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जिसकी जरूरत होती है हॉकी में। यहाँ पर खेल के निर्णायक अल्बर्ट जॉन कुछ इशारा करते हुए उस स्पॉट को दिखाने की कोशिश जहां से लिया जाएगा फिर हिट। गेंद चलिए इस वक्त देवंगी कांदिर के पास और उसने पीछे छोड़ दिया रूपनी कुमारी के लिए। रूपनी कुमारी अच्छा पास इस वक्त बढ़ा दिया गया निकी कुल्लू के लिए, लेकिन सफलता मिली वहां पर केरल के खिलाड़ी को अल्बर्ट। लेकिन नेहा सिंह ने वहां पे इंक्रीमेंट लिया है, कोई इशारा करते हुए खेल के निर्णायक नेहा सिंह। दीप्ति कुल्लू, दीपिका सोरेंग, रजनी करकट्टा और परमुद्दीन लकड़ा, ये सब खिलाड़ियां आज जो झारखंड से खेल रही है बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया इन्होंने। अब विपक्षी टीम के रक्षा पंक्ति को बिल्कुल भेद के रख दिया, छिन्न भिन्न नजर आई जहां तक केरला के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों का सवाल है। एलिन डूंडू दाएं तरफ से बढ़ रही थी। ताश के पत्ते की तरह बिखर गई यहां पर केरला की टीम। मुकाबले के किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आई यहां पर प्रदर्शन करने में। झारखंड के खेल के सामने केरला किसी भी क्षेत्र में मुकाबले में नहीं नजर आई और अब एक परिवर्तित, एक मानसिकता बदल के लग रहा है कुछ खेल रही है यहाँ पे केरला की खिलाड़ियां। लेकिन सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है केरला की तरफ से, लेकिन जो पूरी टीम में स्पिरिट होनी चाहिए खेल के अंदर, उसकी कमी देखी जा रही है केरला में। देवंगी कांदीर का स्टेट पास, गेंद चली है इस वक्त रजनी किरण बारा के पास। किरण बारा ने छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। गेंद चली है एलिन डुंगडुंग के पास और एलिन डुंगडुंग वहां पे बढ़ाने के लिए चाह रही थी, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट केरला के खिलाड़ी के द्वारा। अच्छा पास इस वक्त, बॉल लेकिन निकलने की कोशिश अभिरामी। अभिता से गेंद छिन गई, सफलता इस वक्त मिली है यहां पर। गेंद अभिरामी को बॉल को बढ़ाने की कोशिश, शानू बॉल के पीछे भाग रही, लेकिन सफलता मिली इस वक्त यहां पर झारखंड के खिलाड़ी को। इससे पहले कि झारखंड के खिलाड़ी वहां पर ले पाती, गेंद गई बाहर। निर्मला सोरेंग बॉल के पीछे भाग रही थी, साइडलाइन के बाहर। हिट केरला के लिए। अभिता के पास बॉल, और गेंद इस वक्त संभाल लिया है महिमा टेटे, सलीमा टेटे की बहन महिमा टेटे। डी के अंदर डालने की कोशिश, लेकिन वहां पीछे से चौकन्नी थी केरला के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को बाहर किया। चौथा क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त। डी के अंदर काफी देर तक गेंद रहा था, शून्य के मुकाबले 10 गोलों से आगे। चौथा क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त यहां पर सिमडेगा के एस्ट्रो टफ हॉकी स्टेडियम में।
एक अच्छा मौका, अभी भी खतरा टला नहीं है केरला के ऊपर से। और इस वक्त बाहर गई गेंद। शून्य के मुकाबले 10 गोलों की बढ़त, एक मजबूत बढ़त बना के रखा है इस वक्त झारखंड ने केरला के ऊपर। जैसे जैसे समय बीतेगा चौथे क्वार्टर का, एक मानसिक दबाव बढ़ेगा केरला के ऊपर, क्योंकि वैसे ही स्कोरिंग का पहाड़ खड़ा करके रखा है यहां पे झारखंड ने। एक मौका यहां पर, एक और मौके की तलाश, और इस वक्त गोल पोस्ट के बाहर मार गई। वहां पर रजनी करकेट्टा, जो मौका मिल सकता था फिलहाल बेकार गया। समांतर पास, झारखंड के खिलाड़ी बहुत सटीक पास बढ़ा रहे हैं एक साथी को, एक दूसरे साथी को। निकी कुल्लू के पास बॉल, निकी कुल्लू ने बॉल को बढ़ाया महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटे इस वक्त एक खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए बॉल को बढ़ाना चाहती है, एक बार फिर निकी कुल्लू के लिए। इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट। महिमा टेटे ने बॉल को सीधा पास बढ़ा दिया दीप्ति कुल्लू को लिए डी के अंदर, लेकिन उतना ही होशियार वहां पर केरला का डिफेंडर, बॉल को निकाल नहीं पाई। गेंद चली आई इस वक्त रजनी करकेट्टा के पास, सबसे खतरनाक खिलाड़ी झारखंड। रजनी करकेट्टा ने गलत पास दिया, गेंद को क्लियर किया, लेकिन गेंद एक बार फिर चली आई है झारखंड के खिलाड़ी रोपनी कुमारी के पास। रोपनी कुमारी ने बैक सरकाया अपने क्षेत्र में काजल बाड़ा के लिए। काजल बाड़ा ने एक बार फिर रोपनी कुमारी को एक डायगोनल पास इस वक्त बढ़ा दिया गया है वहां पर, बहुत अच्छा पास दीपिका सोरेंग के लिए। दीपिका सोरेंग ने दाएं फ्लैंग में बढ़ाया बॉल को। निकी कुल्लू, और यहां पर डी के अंदर खेल चलता हुआ, एक मौका फिर मिलता हुआ झारखंड के लिए। और यहां पर ये मौका हाथ से जाता रहा, बहुत गजब तरीके से, खतरनाक तरीके से रजनी करकट्टा, निकी कुल्लू, दीप्ति कुल्लू और दीपिका सोरेंग पहुंच चुकी थी डी के अंदर। अच्छा पास, अपने क्षेत्र से खेलती हुई इस वक्त झारखंड की टीम। गेंद चली ये दीप्ति कुल्लू, दीप्ति कुल्लू ने बॉल को बढ़ा दिया, अच्छा पास प्रिया डूनू के लिए। प्रिया डूनू ने बैक सरका दिया, तिरछा पास बढ़ा दिया किरण बारा के लिए। किरण बारा ने फिर बॉल को भेजा है वहां पर डी के अंदर, और यहां पर बॉल को रिसीव नहीं कर पाई। बहुत अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है झारखंड की लड़कियां इस वक्त। किरण बारा डी के अंदर, रजनी करकेट्टा वो खतरनाक तरीके से बढ़ती हुई, लेकिन अच्छा ही उतना वहां पे अच्छा इंटरसेप्ट करके बॉल को क्लियर कर दिया गया केरल के रक्षा पंथी के खिलाड़ी के द्वारा। इंक्रीमेंट मध्य रेखा से दाएं फ्लैंग से एक इंक्रीमेंट का फ्री हिट मिला केरला को, लेकिन बहुत देर तक बॉल को रख नहीं पाई। गेंद चली आई है इस वक्त महिमा टेटे के पास। महिमा टेटे ने एक सुंदर पास बढ़ाया, खूबसूरत पास निकी कुल्लू के लिए, और निकी कुल्लू ने बॉल को बढ़ा दिया है दीपिका सोरेंग के लिए। दीपिका सोरेंग माइनस करने की कोशिश रजनी करकेट्टा के लिए, और रजनी करकेट्टा अगर ले पाती तो निश्चित रूप से खतरा बनता है यहां पर केरला के ऊपर, और स्कोरिंग का ग्राफिक और बढ़ जाता, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है केरला के ऊपर से। नीलिमा सोरेंग तैयार हो रही थी इस वक्त। नीलिमा सोरेंग बॉल को कब्जा करने की तैयारी में पीछे से निकली वहां पे, और बहुत पीछा बॉल को ढकेला गया काजल बाड़ा के लिए। काजल बाड़ा साथी खिलाड़ी के ऊपर उचटती हुई नजर डालते हुए बॉल को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे दीप्ति कुल्लू ने बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त महिमा टेटे के लिए। महिमा टेटे दाएं फ्लैंग से बॉल को इन करने के लिए चाह रही इस वक्त। एक मौका यहाँ पर, और गेंद गई बाहर। यहाँ पर प्रिया डूनू के स्टी से लगती हुई गेंद चली गई बाहर, गोल पोस्ट के बाहर चली गई, और जो खतरा बन सकता था केरला के ऊपर फिलहाल टला। बहुत तेज तर्रार हॉकी का प्रदर्शन यहाँ पे, बिल्कुल विरोधी खेमे में हलचल मचा के रख दिया है। झारखंड 10 केरला 0, जबरदस्त खलबली मचा के रख दिया झारखंड के। यहां पर जो आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं डी के अंदर, बहुत जबरदस्त हलचल मचता हुआ इस वक्त केरला के डी के ऊपर। चौथे क्वार्टर का
अंतिम समय का खेल चल रहा है इस वक्त और केरला जूझ रही है इस वक्त केरला के गोलकीपर के पास, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर रक्षा पंथी के खिलाड़ी केरला का, एक बहुत अच्छा क्लियरेंस किया डी के अंदर। गोल के पीछे रजनी करकट्टा भाग रही है, सबसे खतरनाक खिलाड़ी झारखंड। लगभग 5 मिनट के से एक जबरदस्त खलबली मचा के रख दिया है झारखंड के खिलाड़ियों ने। और यहां पर ये चौथे क्वार्टर का हूटर बजता हुआ इस बात की ओर संकेत करता हुआ कि खेल खत्म हुआ, हॉकी का निर्धारित समय का खेल खत्म हुआ। झारखंड की खिलाड़ियां बिल्कुल एक बहादुर योद्धा की तरह मैदान में एक